देवों के देव महादेव के एपिसोड में आने वाला है ढेर सारा ड्रामा, भक्ति और पारिवारिक रंग। कैलाश पर शादी की तैयारियों से लेकर रावण के आत्मदंड तक, इंद्र की चालों से लेकर शिव पार्वती के प्यारे लम्हों तक, हर दृश्य में है भावनाओं का तूफान। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इस एपिसोड में शादी की खुशियां और रावण का दर्द एक साथ टकराते हैं, और इंद्रदेव की नई चाल क्या रंग लाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ब्राह्मण बृहस्पति, ऋषि भृगु जो कि आशी अशोक सुंदरी और नहुष के विवाह के लिए नियुक्त पंडित हैं। वे तीनों मुहूर्त को शुभ बताते हैं, परंतु वे कहते हैं कि वसंत ऋतु में जो तिथि आ रही है वही सबसे उत्तम है, और वह 4 दिनों बाद है। महादेव उस तिथि पर सहमति देते हैं। आशी और नहुष लज्जा से मुस्कुराते हैं। गणेश जी मोदक की थाली लेकर आते हैं और कहते हैं, अब तो मीठा हो जाए। नहुष और उसका परिवार विदा लेता है। उस पल पार्वती माँ कहती है कि सभी साथ में भोजन करेंगे। ये सुनकर सब प्रसन्न हो उठते हैं। रावण व्यथित होता है कि वह अपने आराध्य देव को अपने साथ नहीं ला सका। वह स्वयं को दंडित करने के लिए अपने हाथ को गरम शिवलिंग पर रख देता है। विभीषण और शूरपणखा अपने भाई को ऐसी अवस्था में देखकर व्याकुल हो उठते हैं। शूरपणखा कहती है कि उसने अब तक सब कुछ अपने ज्ञान और पराक्रम से पाया है। उसके पास 10 विद्याओं का ज्ञान है, बल है। तभी सुमाली भी आकर शूरपणखा की बात का समर्थन करता है। कैलाश पर गणेश जी पार्वती माँ से कहते हैं कि वे आशी की पसंदीदा व्यंजन बनाएं, क्योंकि उसके पास अब कैलाश पर बिताने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। मीना कहती हैं कि अभी तो विवाह में समय है, पर उन्हें चिंता इस बात की है कि कैलाश पर विवाह कैसे होगा। यहाँ तो कोई उचित व्यवस्था नहीं है। नंदी आश्वस्त करते हैं कि सब कुछ जैसे पहले हुआ करता था वैसा ही होगा, परंतु उन्हें लगता है कि वर पक्ष को असुविधा होगी। तभी गणेश जी कहते हैं कि उनकी दादी की समस्या का समाधान हो गया है। वे सुझाव देते हैं कि विवाह ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में हो सकता है। कार्तिकेय को ये विचार अच्छा लगता है। पार्वती प्रसन्न होती है और कहती है कि ये बहुत अच्छा रहेगा, बस ऋषि वशिष्ठ की अनुमति लेनी होगी। उधर सुमाली जब रावण का मन विषाक्त करना चाहता है तो रावण उसे रोक देता है। ज्यों ही सुमाली सीमा लांघने लगता है, रावण तलवार फेंककर संकेत देता है कि यह उसकी सीमा है और वह अपने आराध्य को प्राप्त करने में किसी का विघ्न नहीं चाहता। कैलाश में ऋषि वशिष्ठ को जब विवाह का आयोजन उनके आश्रम में करने का अवसर मिलता है तो वे स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। महादेव मीना माता से पूछते हैं कि अब कोई और चिंता तो नहीं है। मीना माता कहती हैं कि अब वे निश्चिंत हैं। मीठे स्वभाव वाले गणेश ऋषि वशिष्ठ को साथ बैठकर भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वर्गलोक में नारद जी देखते हैं कि इंद्र देवताओं के कल्याण की चिंता कर रहे हैं। इंद्र को अब न केवल रावण बल्कि सुमाली और उसके अनुचरों से भी भय लगने लगा है। नारद जी सीधे पूछते हैं कि वे उनसे क्या चाहते हैं। इंद्र को शंका है कि रावण अपनी झूठी भक्ति के माध्यम से अपने स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। वो चाहता है कि ये बात महादेव को बता दी जाए ताकि महादेव उसके छल को जान लें, और यदि ऐसा हुआ तो महादेव उसकी शक्तियाँ छीन लेंगे और वह निर्बल हो जाएगा। नारद जी इंद्र की बात समझते हैं और उसे सहयोग देने का वचन देते हैं। कैलाश पर शिव पार्वती चौपड़ खेल रहे होते हैं। पार्वती कहती हैं कि महल बनने के बाद उन्हें कैलाश और भी सुंदर लगने लगा है। खेलते खेलते वे अनजाने में गोटी गलत जगह पर रख देती है